Assalamu alaikum, this is Manal Khan and I'm here with Samina Pirzada. Just got my interview done and I'm really excited for the interview. और अगर आप लोगों को इंटरव्यू देखने के बाद पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा. See you inshallah. Thank you. आज मैंने इनवाइट किया मिनाल खान को. आप जानते हैं ना, मिनाल और एमन ट्विन्स हैं और दोनों एक्ट करती हैं. तो आज बहुत सारी बातें करूँगी. कुछ एमन के बारे में भी पूछूँगी और ज़्यादा मिनाल के बारे में. आइए मिलते हैं मिनाल खान से. थैंक यू सो मच. ये बताओ कि ये जब दो बहनें एक जैसी हों, ट्विन्स हों, तो मुश्किल नहीं होती है कि फील्ड में हो तो? I think नहीं, बिकॉज एमन और मैंने कभी भी एक दूसरे में कंपटीशन नहीं किया. सीरियसली? कभी भी नहीं, नेवर एवर. तो आई थिंक शायद ये मेरे जो बहन भाइयों की राइवलरी होती है वो नहीं है? नहीं है, क्योंकि जो मेरे मामा बाबा है ना, उन्होंने एमन और मुझे हमेशा इक्वल रखा है. तो एमन और मैंने भी अपने आप दोनों को इक्वल रखा है. आई नो कि एमन ने मुझसे ज़्यादा काम किया है और मुझसे ज़्यादा अच्छा काम किया है और मैं हमेशा खुश होती हूँ. और वो जब मेरा काम देखती है, खुश होती है, हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अभी शी इज़ नॉट वर्किंग, अभी उसने रिसेंटली शादी हुई है, तो शी इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ. तो जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई भी चीज़ होती है, मैं आज तक उससे डिस्कस करती हूँ. ऐसे कपड़े बनाने हैं, ये करना है, यहाँ शूट है, दिल नहीं लग रहा, इस तरह के मतलब अभी तक चल रहा है. तो मुश्किल कभी भी नहीं हुआ. कभी भी नहीं, कभी जेलसी नहीं. हम एक दूसरे से हमेशा खुश हुए हैं और जो भी चीज़ आज तक हमने अचीव की है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाइयों के लिए, वो मिलके की है. और आइडेंटिकल कपड़े पहनाते थे पेरेंट्स या नहीं? आइडेंटिकल कपड़े बचपन में बनाते थे, अभी भी कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं करते हो क्योंकि दोनों? नाउ शी इज़ लिविंग इन अदर हाउस और मैं अलग हूँ. तो हम लोग अभी रिसेंटली तरसों की बात है, मैं एमन के साथ शॉपिंग पे गई भी थी, तो उसे भी सेम चीज़ें पसंद आई थी और मुझे भी सेम चीज़ें पसंद आई थी. तो मैंने कहा हनी, अब तो तुम अलग घर में रहती हो, तुमने वहाँ पहनना है, तुम ले लो. कहती है नहीं, एक काम करो, तुम पहन लेना, फिर मुझे दे देना, मैं ट्राई पहन लूँगी. अलग अलग क्या लेने की ज़रूरत है? ऐसा होता है? एक ही जोड़ा लेते हो फिर शेयर कर लेते हो? हमेशा. और अभी अपनी शादी पे वो घर से कुछ भी नहीं लेके गए, कोई मेरे कपड़े नहीं लेके गई, क्योंकि हम लोगों एक साथ ही वो कपड़े बनाए हुए हैं. बट स्टिल उसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया. कहती तुम रखो, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें. That's sweet. अच्छा, आप ट्विन बहनें और फिर 3 भाई हो? मेरा एक और भाई है माज, हाँ. शी 17 years old, छोटा है अभी, एमन मुझसे छोटा है. और फिर मेरे 2 भाई और ट्विन्स हैं. वो भी ट्विन्स हैं? वो भी ट्विन्स हैं. वाओ! लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, बट ट्विन्स हैं. अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था. That's so काफ़ी interesting. लोगों को ये नहीं मालूम होता, बिकॉज वो तो क्या फैमिली में पहले थे ट्विन्स? नहीं, मेरी मम्मा के हैं और मेरी मम्मा की एक कज़न के हैं. अच्छा, उनके भी इसी तरह हैं? उनकी भी आइडेंटिकल है, लेकिन उनकी भी बेटे हैं दोनों. अच्छा, तो फिर उनके यहाँ फिर और उनके ट्विन्स हैं, लेकिन भी मेरी हैं? मम्मा क्या हैं, 2 बेटे हैं. ये तो कितने मज़े की बात है. अब आप सोचें, हमारा इमेजिन मेरा घर, बच्चे एक ही एज के सारे. बेचारी मेरी मम्मा कभी इसको बोलती रहती हैं, कभी उसके तो लिए कैसे खाना. उन्होंने मैनेज किया? पता नहीं कैसे किया, आज तक शी इज़ मैनेजिंग. एक कॉलेज जाता है, 2 स्कूल जाते हैं और फिर एक के लिए ट्यूशन आता है, फिर मदरसा, ये वो सारी चीज़ें और मैनेज फिर करती हैं. दो एक जैसी बेटियां और फिर 2 एक 2 जैसे जैसे बेटे. बेटे. वाह! और सबकी रूटीन्स कितनी डिफरेंट और है. उनको किसी में पालना सुबह मुश्किल उठना. काम है ट्विन्स का, इजी नहीं है. ईजी तो नहीं है, लेकिन है मेरी खालाओं ने और मेरी नानी वगैरह ने बहुत हेल्प की है. मेरी दादी ने, फुप्पो ने, ये फायदा होता है ना, सबने पाला है ये बच्चों को. जॉइंट सिस्टम जो हमारा है और हमारी उससे ये फैमिलीज फायदा इतनी आज करीब भी, होती हैं. मतलब मेरी जो सारी खाला हैं, आई हैव 6 खालाज माशाल्लाह. तो सारी खालाएं बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह है. जैसे मम्मा ने कभी किसी एक के साथ ट्रैवल करना, तो मेरी कोई खाला आ जाएंगी, घर पे रुकेंगी, खाने पकाएंगी. पैदा कहाँ हुए थे आप? कराची. अच्छा, आप लोग कराची आइट्स हो, सारे बहन भाई वहीं पैदा हुए. ओह वंडरफुल. तो कैसा था फिर, किस तरह के थे? क्या एमन शरारती थी या तुम थी? मुझे लगता है कि एमन ज़्यादा शरारती है और बचपन में एमन ही है. एमन इज़ अ बॉसी गर्ल. अच्छा, बड़ी है ना. हाँ. 28 कितने मिनट्स का मिनट फ़र्क है. 28 मिनट्स 28 मिनट्स, लेकिन स्टिल वो बड़ी है. और मुझे लगता है अब जाके मुझे एहसास होता है कि वाकई वो है बड़ी, क्योंकि द वे शी टेक्स डिसीजंस और बात करना, मामा बाबा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एडवाइजेस में, डिसीजंस में.
तो मुझे लगता है कि, और शादी के बाद ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने की शरारत और डांट तुम्हें पड़ गई? स्कूल वगैरह में होता ऐसा है, होता था? हुआ है बचपन हाँ। में। बाकी तो सब पहचान लेते हैं घर में, खालाएँ और मम्मा वगैरह। तो बाकी शूट्स वगैरह पे भी कभी इस तरह नहीं हुआ। होता कभी है ऐसे नहीं कभी हुआ हम कि किसी के शूट पे काम चले उसका जाते हैं। था और उसकी नहीं, तबीयत ठीक काम नहीं उस थी तो तरह यू से वेंट? नहीं। ऐसा ऐसा कभी होता है कि हम किसी अभी के सेट किया पे है? चली जाती हूँ। कभी किया है ऐसे कोई शरारत की है? मैंने वॉइस ओवर्स करवाई हैं, बचपन में करते थे। बचपन में बिकॉज जब छोटे थे तो बिल्कुल ही एक जैसे थे, बड़े होकर थोड़े चेंज भी हुए हैं। और जब छोटे थे तो थक जाते थे, कमर्शियल्स की शूट्स 24 आवर्स चलती थी, तो बीच में आधा कमर्शियल एमन करती थी, आधा मैं कर लेती थी, पता ही नहीं चलता था। सीरियसली? सीरियसली। और अभी भी वॉइस ओवर्स वगैरह करवा देती हूँ एमन की, या अगर मेरी ज़रूरत हो, वो अवेलेबल ना हो, तो इस तरह होता है। और क्या क्या करते हो फिर? चेक्स पे साइन कर सकते हैं। चेक बुक पे साइन कर सकते हैं एक जैसे, इस तरह की चीज़ें करते रहते किसी हैं। को बेवकूफ़ बनाया? नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनाया। नहीं बनाया? नहीं। बिकॉज यू नो यू कैन गेट अवे विद इट। पता है, बिकॉज वी आर वर्किंग बहुत पहले से ना, बचपन से काम करना शुरू कर दिया था, तो आई थिंक वो शरारतों वाला इतना ज़्यादा फैक्टर लाइफ में रहा नहीं है। काम ही रहा है ज़्यादातर। स्कूल से ऑफ हुआ, शूट पे चले गए, शूट से आके सो गए, सुबह स्कूल शूट, इस तरह से लाइफ मैनेज की। और बाकी तरह घर में बहुत शरारतें की हैं, मम्मा को बहुत परेशान किया है, बाबा को, बस भाइयों को सबसे ज़्यादा मैं परेशान करती हूँ, डांटती रहती हूँ इधर उधर। तो मेरे भाई रोब ज़्यादा जमाती एमन हो। को पसंद करते हैं। अच्छा, तो वो शरारतें वो करती है और रोब आप जमाते हो? शरारतें ऐसे हम दोनों मिलके करते हैं, कभी अकेले नहीं किया। आप अगर एमन से अकेले में मिलेंगी तो शी इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट पर्सन। अगर वो बहुत सारे लोगों के बीच में होगी तो शी इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन, बहुत डिफरेंट है। और जब आप दोनों फैमिली में साथ होते हैं दोनों साथ में होते हैं तो इट्स डबल ट्रबल टाइप। तो अच्छा इकट्ठे कभी काम किया? इकट्ठे एक As बार एक twins? प्रोजेक्ट के लिए, नो एज नॉट ट्विंस, बस एक प्रोजेक्ट के लिए किया था। और बाकी कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र नहीं हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि कुछ होना चाहिए साथ में, और बट कुछ ऐसी चीज़ ऑफ़र नहीं हुई जिसमें यू नो हम एक साथ काम कर सकें और एक जैसा काम हो, कुछ क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग हो। प्लेस तो लिखे जाते हैं लिखे जाते हैं, जुड़वा लेकिन बहनों के, नहीं? हाँ, लेकिन इस तरह का अभी तक कोई स्क्रिप्ट आया नहीं एमन और मेरे लिए। बिकॉज मुझे लगता है कि हम लोगों को, अगर हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ है, एक जैसी शक्लें हैं, तो उसे हमें इस तरह नॉर्मल किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करके ज़ाया नहीं करना चाहिए। या तो कोई बहुत अच्छी चीज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो स्क्रिप्ट कौन पढ़ता है और कौन डिसाइड करता है कि ये प्ले करना है या नहीं करना? एमन में अपना अपना स्क्रिप्ट खुद पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन मामा भी पढ़ती हैं। अच्छा, फिर मामा भी पढ़ती फिर हैं, आप फिर लोग मामा बताती हैं, फिर अच्छा, हम फिर आप शेयर करते हो प्रॉपर कि मीटिंग होती है कि किस तरह के कपड़े बनाएं, क्या लुक होना चाहिए, करना है चाहिए या नहीं करना करना नहीं है? चाहिए, इस तरह के। कभी और रिग्रेट अक्सर किया? ले भी जाती हूँ मामा को कभी मीटिंग्स में। रिग्रेट किया है कि मैंने ये काम क्यों पकड़ लिया, नहीं मुझे करना चाहिए था? नहीं, मैं हमेशा अपने काम से बहुत खुश होती हूँ। मुझे और मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करती हूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ काम करने के लिए। अच्छा। किसी नए प्रोजेक्ट पे जाने के लिए कोई नई लुक होती है, कोई नया कैरेक्टर होता है, डिफरेंट चीज़ होती है, डिफरेंट टीम वर्किंग विद अ डिफरेंट डायरेक्टर, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। तो मुझे लगता है लाइफ के कहीं अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कहीं बुरी चीज़ें भी होती हैं, तो हमें दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए कि अच्छे सेट्स भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो मुझे लगता है कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप बुरे से भी सीखते हो और अच्छे से भी सीखते हो। और फ्रेंड्स भी शेयर करते हो? फ्रेंड्स भी सेम है। सेम है? सेम है। आज तक मेरे और एमन के कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं कि वो मेरे फ्रेंड्स हों और एमन के फ्रेंड्स ना हो। और हमेशा एमन के फ्रेंड्स होते हैं पहले, वो फिर मेरे फ्रेंड्स बनते हैं। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया ना, एमन है थोड़ी सी बहुत जल्दी चुलबुली दोस्ती करने वाली, और मैं थोड़ा सा टाइम लगता है। सो एमन जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है, फिर आप उसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा कह सकते हैं। है ना? ऐसा कह हाँ, सकते हैं। आप देखते हो कि ये कहाँ जा रही है। अच्छा, ये कहाँ जा रही है, नहीं वो हमेशा, मुझे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस किसी से मिले तो साथ ही दोस्ती हुई है। एमन और मेरा माइंड बिल्कुल एक जैसा है, एक चीज़ के ऊपर हमेशा इत्तेफाक होता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि mutually जुड़वा understand बहन भाइयों में ये होता है कि होता अगर है। एक को चोट लगेगी तो दूसरे को भी एहसास होता है। ऐसा होता है I कि think एक feelings बीमार होता है तो दूसरा भी बीमार हो जाता होता है, लेकिन बेसिकली फीलिंग्स ज़्यादा होता है। जैसे मैं अगर परेशान हूँ
तो वो जहाँ भी होगी ना उसे थोड़ा सा होगा कि मैं मिनाल से बात कर लूँ, शायद कुछ परेशान है, ये है वो है। तो हमेशा से उसकी कॉल आ जाती है, वो मुझसे बात करती है। तुम्हें भी फील होता है? मुझे भी फील होता है, मैं भी उसको कहती हूँ तुम ठीक हो, तुम कैसी हो। और शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो मैं ये सोची थी शादी क्यों नहीं इकट्ठी हुई और कोई जुड़वा भाई क्यों नहीं मिले? मुझे लगता है शादी नसीब है। अच्छा। मैंने कभी शादी के बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं ना, आई थिंक ना एमन ने सोचा होगा, कि प्लान नहीं किया कि हो जाए, अब हो जानी चाहिए। आई थिंक ये अल्लाह की मर्ज़ी है और ये हमारे नसीब की बात है। जब हो सकता है इसी साल हो जाए, अगले साल हो, 2 साल बाद। इतना ज़्यादा कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स पे जाऊँ, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाऊँ। तो ये सोशल मीडिया पे होना चाहिए एक्टिव? यार मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ नॉट फॉर कि अच्छी बात नहीं है, मुझे लगता है नज़र लगती है। अच्छा। मुझे लगता है कि लोग, आई डू बिलीव इन नज़र ना। मुझे लगता है कि यार दूसरे आपकी इतनी ज़्यादा खुशी देख के कभी खुश होते नहीं हैं। तो वो नज़र बट्टू भी तो होता है फिर। ना नज़र खुश हो तो नज़र बट्टू होते हैं ना। ना खुश हूँ, बट जो लोग खुश नहीं होते वो नज़र बट्टू होते हैं। अच्छा, ये कब डिसाइड करते हो या कैसे डिसाइड करते हो कि सोशल मीडिया पे ये पिक्चर जाएगी और ये नहीं जाएगी, और ये वाला हम शेयर करेंगे अपने फैन से और ये वाला हमारा जो? अच्छा, मैं इतना ज़्यादा ना एमन और ना मैं इतना खुल के नहीं पोस्ट वगैरह करते ना। हमारी कभी आप लोगों ने देखी होंगी इस तरह फैंस से बात करते हुए वीडियोस एंड ऑल। बस मुझे जो लगता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है बस वही होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। मुझे किसी और की पसंद के लिए सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना। अच्छा। अगर मुझे लगता है यार अच्छी पिक्चर है, ये मोमेंट अच्छा है कि आई कैन शेयर इट विद माई फ्रेंड्स, और बिकॉज मेरी पूरी फैमिली भी यूज़ करती है, माई ऑल खालास कज़न्स, तो वो लोग भी अपडेट रहते हैं। तो आप जिनकी मतलब हम आज जो भी हैं, जो भी काम करते हैं, वो बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स एंड फैंस। एक्चुअली जो हमारे फैंस हैं वो वेट करते हैं, एक्चुअली वो वेट करते हैं कि हम कौन सी अपडेट अब उनको देंगे, कौन सी पिक्चर्स हम अपनी पोस्ट करेंगे। सो ये सारा कुछ खुद मैनेज करते हो आप दोनों बहनें, या आपका कोई है सोशल मीडिया का मैनेजर? हम खुद मैनेज करते हैं। ओह, खुद से तो ये मैनेज बहुत ज़्यादा इवन जिम्मेदारी पूरी शादी खुद मैनेज की, एमन की पूरी शादी खुद मैनेज की, सब कुछ खुद किया। मतलब क्या ये सुबह सुबह करते हो, ये जब पोस्ट करते हो, या जब लास्ट थिंग सोने से पहले? पोस्ट मुझे इन चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मेरी अपनी जो रियल लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। तो मैं ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। मुझे नहीं पसंद इतना ज़्यादा कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स पे जाऊँ, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाऊँ। अभी मैं चाहती हूँ कि बस मेरा जो छोटा सा सर्कल है और छोटा सा शेल है, मैं उसी के अंदर रहूँ। ऐसे कैसे फ़र्क थे तुम अपनी बहन से? आप क्या कोई चुप कर के किताबें पढ़ते थे और वो कुछ और करती थी? नहीं, फ़र्क नहीं है, वो भी ऐसे ही है। अच्छा। हम दोनों बहुत ज़्यादा नहीं लोगों से मिलते, बाहर जाते हैं। मुझे लगता है बिकॉज यार एक्चुअली मसला ये है, हमारे जो काम की रूटीन है ना, वो सुबह 10 से रात 10 है। हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते इतना ज़्यादा। तो अगर हम रात के 10 बजे फ्री हो रहे हैं तो हम कैसे जाएं? हम कहाँ बाहर जाएं? हाँ, दिल ही नहीं करता, बस खाने का इंतज़ार होता है यार, मम्मा वेट कर रही होंगी खाना खाना घर जाके। मेरी मम्मा आज तक मेरे साथ रात का खाना खाती हैं। तो मुझे बस ये होता है यार जल्दी से पैकअप हो, मैं गाड़ी में बैठूँ, घर जाऊँ, खाना खाऊँ, रिलैक्स करूँ, टीवी देखूँ, सो जाऊँ, अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करूँ। वीकली बाहर चले जाती हूँ, अपने काम से ज़्यादातर बाहर निकलती हूँ जब ऑफ होता है। शॉपिंग कौन करता है? अम्मी करती है? अम्मी हेल्प करती है? मम्मा हेल्प करती हैं। शॉपिंग नो, जो कैरेक्टर्स बनाते हो जब, कैरेक्टर्स तो उनकी सारी चीज़ें किस तरह जमा होती हैं? शुरू में तो मम्मा बनाती थी, अभी मैंने दोबारा बोला है, मैंने कहा मम्मा अब आप दोबारा से अपने काम पर लग जाएं, बिकॉज़ मुझे 2-3 बार ना बड़ा मसला हुआ है कपड़ों में। मैं जिससे कपड़े स्टिच करवाती हूँ थोड़ा आगे पीछे चीज़ें हुई, तो अब मैंने बोला घर के डेकोर कौन करता है? आप करते हो, अम्मी करती हैं, या आप दोनों बहनें करती हैं? एमन और मैंने अपना घर पूरा सेट खुद किया, एवरीथिंग खुद मिलकर। कलर्स क्या चूज़ किए? वॉलपेपर्स है, मेरे भाइयों के रूम में बहुत अच्छा सा वॉलपेपर है, ब्लू ग्रीन बॉयज़ टाइप का उनका रूम है। मामा लोगों का थोड़ा सटल है, एमन मेरा बहुत वाइट है, ब्राउन्स में है। तो
अच्छा लगता है बिकॉज़ अपना जब इंसान का जब अपना घर होता है ना, मुझे लगता है कि ये वक्त ऐसा है, अगर आपका अपना घर है देन आप परफेक्ट हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जब तक इंसान का अपना घर नहीं होता ना, उसने मुझे और ईमन को पता है कि हमने कुछ चीज़ अचीव कर ली है अपनी लाइफ में, तो जब अपने पहले पैसे पेरेंट्स के मिले लिए। थे, जब पहले पैसे मिले थे, क्या खरीदा था? जब पहला चेक या कैश मिला था? जब हम एक्चुअली इट्स वेरी फनी थिंग, एमन और मेरा अकाउंट ही लास्ट ईयर बना है बिकॉज हम अंडर एज थे। तो उससे पहले हमारा बाबा का अकाउंट था, हमारे सारे चेक्स बाबा के नाम पे होते थे, बाबा का एटीएम कार्ड हमारे पास होता था, खूब शॉपिंग्स करते थे। बाबा बस ये कहते थे कि सेव करो सेव करो सेव करो। और आई थिंक बाबा के पास जब तक पैसे थे तब तक ही सेव हुए हैं। जब से अपने पास कार्ड आया है, हम लोग अपना खर्च खुद करते हैं, यूज़ करे होते हैं कार्ड इधर उधर, तब से फजूल खर्ची ज़्यादा हुई है। पहला याद है दिन स्कूल का? पहला स्कूल का दिन बस मम्मा बताती हैं कि दोनों साथ में स्कूल जाते थे तो दोनों लड़ते थे कि हमें एक बॉटल में से, एक फीडर में से दूध पीना है। फीडर्स होती थी ना बच्चों के, स्कूल छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं दो एक जैसे, और एक ही चेयर पे दोनों ने साथ बैठना है। तो इस तरह की लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे एमन और मेरे स्कूल में पहले पहले आई थिंक हम अभी तक लड़ते भी आए हैं स्कूल में, आज अभी भी लड़ाई हो जाती है। लेकिन एमन और मेरी लड़ाई हमेशा से ऐसी हुई है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, कभी किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस बहस हुई है, बहस हमारी किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट हुई है, उसी कभी वक्त रूठे खत्म हो नहीं गई। हो एक दूसरे से? नहीं, नेवर। पूरी रात भर कभी बात भी नहीं नहीं। की? बस किसी ना किसी तरह बात हो जाती है। फिर तुम कहती हो कि मैं नहीं बात करी, मैं नाराज़ हूँ? नहीं, कभी भी नहीं। रियली? लड़ाई हुई है अभी एमन और मेरी किसी बात पे, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, बहस हो गई किसी चीज़ पे होती है, पर्सनली नहीं चाहते लड़ाई में, वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है उसी वक्त। और 5 मिनट्स के बाद कोई भी, कभी एमन आके मुझसे कोई चीज़ बात कर लेती है, कभी मैं एमन से बात कर लेती हूँ, तो हमारी लड़ाई हमेशा वहीं ख़त्म हो जाती है। अब वो सॉरी कहने की नौबत ही सॉरी नहीं है? कहने की नौबत नहीं आती। That's very बस sweet. मैं अपनी मम्मा को ही सॉरी कहती हूँ। मेरी मम्मा एक बार नाराज़ हो जाए ना, तो वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती कि वो मुझसे नाराज़ है, मुझसे बात नहीं कर रही, बिल्कुल ही बात नहीं करती, खूब नखरे दिखाती हैं। और उसके बाद मुझे जाना पड़ता है, यार आई एम सॉरी, बस करने ना, क्यों नाराज़ हैं। कहती हैं हटो पीछे, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने कहा यार मम्मा कोई बात नहीं, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, अब तो आपकी एक ही बेटी है, आपको तो इसी के साथ रहना है। अच्छा, कैसे ख्वाब देखती थी तुम कि मैं क्या बनूंगी, और क्या कोई डायरी वारी लिखती थी? एक्चुअली मुझे एमन और मैंने हमेशा जब काम स्टार्ट किया है तो हम लोग 7-8 साल के थे, तो कमर्शियल से हमने काम स्टार्ट किया, और स्कूल में आए तब तक काम कर ही रहे थे, चल रहा था काम। कॉलेज में आए तब लीड प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए, तो उसके बाद फिर कुछ सोचने का और इसके अलावा टाइम नहीं मिला कि अगर मैं एक्टिंग ना करती तो मैं क्या करती। अगर मैं एक्टिंग ना करती होती तो आज शायद मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रही होती, यू नो, समथिंग छोटा तो मोटा। क्या शौक है? पेंटिंग का शौक है या लिखने का शौक है? लिखने का, हॉबीज क्या पेंटिंग का है? शौक नहीं है मुझे। चीज़ें जमा करने का शौक? मुझे आर्ट डायरेक्शन टाइप कुछ करने का तो दिल नहीं शौक है। मुझे करता? मेकअप का शौक है, और अच्छा। अभी भी आई हैव वो, दिस इज़ माई ड्रीम एक्चुअली, कि मैं कल कुछ टाइम के बाद मैं कुछ ऐसा करूं जो हमेशा रहे मेरे नाम के साथ। तो कोई क्या बिजनेस करूं छोटा मोटा, सैलून बनाओगी? कुछ भी क्या जो मुझे लगा कि मेरे लिए इजी है करना। अपना बिजनेस करोगी? अपना बिजनेस करूँगी। मुझे लगा कि मेरा जो भाई है माज, माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, और एमन के बाद कुछ ज़्यादा ही मेरा और माज का रिलेशनशिप बहुत क्लोज़ है। तो मैं अक्सर माज के साथ रात में बैठी होती हूँ, बातें कर रही होती हूँ। आफ्टर शूट खाना वाना खा के ऊपर छत पे चली गई, टेरेस पे माज बैठा हुआ है भाई मेरा, और हम दोनों बात कर रहे हैं। उसको समझाती हूँ कि अब तुम बड़े हो और तुमने अपने 2 छोटे भाइयों को देखना है, मैं क्या क्या देखूंगी। वह तो एमन होती थी तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता था, बिकॉज़ एमन नज़र रखती थी भाइयों पे, हर चीज़ के ऊपर। अब उसका अपना घर है तो मुझे हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। फैमिली टाइम प्रॉपर मिल रहा है, भाइयों को देखना होता है, बाबा मम्मा को पूछना होता है। अच्छा असर हुआ है, बुरा नहीं हुआ।
क्योंकि जिस तरह से फेम मिला है उसी तरह से कैरी किया है। क्या अम्मी अबू से शाबाशी कब मिली थी? बाबा बाबा तो इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ अस, हमेशा, एवरी मोमेंट। जब आप उनसे बात करेंगे ना तो वो आपको आगे से यही कहेंगे कि ये मेरे बेटे हैं। और आई थिंक उनकी ही तरबियत है जो यहाँ तक हम लोग हैं और इतने अच्छी जगह पर हैं आज। और मेरे ख्याल से अगर वो लोग सपोर्ट ना करते और फैमिली सपोर्ट ना होती तो आज ये सब कुछ ना होता। नहीं, बहुत ज़रूरी होती है, बहुत डिफरेंट चीज़ होती है कुछ। आप महसूस करते हो कि ये माँ बाप की मुझे लगता है सपोर्ट माँ बाप का जो सपोर्ट होता है और वो हर इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जितना सक्सेसफुल है और चाहे वो जितना अनसक्सेसफुल है। अगर तो आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं तो फिर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो। बिकॉज फॉर मी, मेरे लिए मेरी फैमिली की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में। मैं जो काम करती हूँ मैं अपने रिलेशनशिप्स को सामने रख कर करती हूँ कि मेरे इस काम से मेरी फैमिली अफेक्ट ना हो, मेरे इस काम से मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स अफेक्ट ना हो, मेरे इस काम से मेरी इस बात से कोई नाराज़ ना हो जाए। अक्सर कभी होता है बात, फैमिलीज़ में बैठे होते हैं, खालाओं में कोई बात होती है, किसी को हो सकता है आपकी बात बुरी लग जाए, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी वजह से कोई नाराज़ हो। तो ये है। तो क्या बहुत मुश्किल होता है यंग लड़कियों का इस काम में आना, या ये इंडस्ट्री ऐसी है कि लड़कियां बहुत फ्रीली और बहुत आ सकती हैं? क्योंकि लोग बाहर के बैठे तो बहुत सी बातें करते हैं ना, बातें करते हैं, लेकिन मुझे जब तुम, भी बिकॉज यू आर यंग और आप इस काम में बहुत अरसे से हो। देखिए हमारा जो काम है वो बहुत, मुझे लगता है बहुत डिफरेंट है। हमारे पास हर तरह के लोग हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बनना है, आपको किस तरह से काम करना है। आपको बस काम करना है कि आपको इज्जत से काम करना है। तो देयर इज डिफरेंस। जो लोग इज्जत से काम करना चाहते हैं उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल होता है, और जो लोग बस ऐसे ही काम करना चाहते हैं और उनके लिए तो हर चीज़ बहुत ईजी होती है। आई डोंट थिंक कि मेरे लिए इतना ज़्यादा ईजी होता अगर तो मेरे माँ बाप मेरे साथ ना होते, बिकॉज माई मदर यूज टू गो ऑन शूट्स विद अस, लीविंग माई ब्रदर्स एट होम, एट माई नानीज, एट माई दादी, उनके घर पे छोड़ के, और फिर हमारे साथ शूट्स पे जाती थी और सारा दिन बैठती थी। तो आई थिंक कि, और मेरी मामा वहाँ थी बिकॉज मेरे फादर ने इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने इजाज़त दी मेरी मामाओं को भी कि, और हमें भी, कि तुम जाओ, आई कैन लुक आफ्टर द किड्स। इवन मेरा शायद ड्रीम भी नहीं था, बस शौक था, और वो मेरी मम्मा और बाबा की वजह से ही तो किसने देखा था तुम दोनों को, कहाँ देखा था? मेरे बाबा के एक फ्रेंड थे, वो मेरी फुप्पो की शादी में आए थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें देखा था वहाँ पर, बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 2008, 11 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो जब वो आए थे तो उन्होंने वैसे ही पूछा, बचपन में नहीं आप छोटे बच्चों को अपने फ़ोन नंबर याद करवाते हैं कि अगर गुम हो जाओ तो फ़ौरन से फ़ोन नंबर बता देना ताकि कोई कॉल कर सके। तो इसी तरह उन्होंने हमसे आके पूछा कि टीवी पे काम करना है। हमने कहा हाँ टीवी पे करना है, क्योंकि आई यूज़ टू वॉच अरीशा, जुहा, अभी जो छोटे बच्चे थे उस वक्त, अब तो खैर सब बड़े बड़े हो गए हैं, तो हम लोग उन्हें देखते थे, कहते थे यार ये लोग कर रहे हैं, हम लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे घर में। तो बस एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने अवेल किया, बाबा का नंबर दिया, फिर उनके थ्रू कांटेक्ट हुआ, ऑडिशंस हुए, फिर कमर्शियल से स्टार्ट किया, फिर ड्रामे करना शुरू किए, इस तरह से। सो यू फील कि किसी भी स्ट्रगल बहुत है, बहुत स्ट्रगल है। तुम फील करती हो कि किसी भी लड़की को, अगर लड़के को आना है इस काम में, वो पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है? आई थिंक अपने पेरेंट्स को निराश करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे पाकिस्तान में और इस तरह के लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, जो इस चीज़ को आज भी बुरा समझते हैं, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का नज़रिया डिफरेंट होता है एक चीज़ को देखने का। बट जहाँ तक, लेकिन ये बन सकता है ना, ये प्रोफेशन बन सकता है, ये क्योंकि प्रोफेशन बन सकता है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मैंने और अब इस इसमें पैसा भी प्रोफेशन है, में, इस फील्ड में आके आई थिंक बहुत कुछ सीखा है, और कॉन्फिडेंस, पैसा भी बात मिला, करना, पैसा, लोग जानते इकोनॉमिक हैं, इंडिपेंडेंस, और ज़िंदगी के तौर तरीके, रूटीन, हर किस। नाउ आई एम रेडी टू फेस एनीवन, आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग, बिकॉज मैं इतनी चीज़ें, हम वो चीज़ें फेस कर चुके हैं और उस वक्त से गुजर चुके हैं, दैट वी नॉट
यू नो वी नाउ रेडी कि बस अब जो भी है अल्लाह के हवाले हो जाएगा। तो आई थिंक ये फील्ड आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मेंटली और फिज़िकली पेशेंस, जितना हमारी फील्ड में पेशेंस होता है उतना तो शायद ही कहीं होता है। उसके बाद 10 बजे से रात 10 बजे तक आप काम कर रहे होते हैं, कभी कभी खाने का टाइम आगे पीछे हो जाता है, कभी आप घर से बुरे मूड से निकले होते हैं, नींद पूरी नहीं होती, बट स्टिल आपको पता है कि यार ये मेरी रोज़ी रोटी है और इसमें मैंने काम करना है और ये मेरा काम है। तो आई थिंक तुम्हें क्या बनाया है, तुम्हारे ऊपर कैसा असर हुआ है आई इस थिंक फेम मुझ पे ने? अच्छा असर हुआ है, बुरा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से फेम मिला है उसी तरह से कैरी किया है। अपना पीछे का वक्त भूल के आगे नहीं आए। यू नो आई एम स्टिल अ होम गर्ल, अपनी घर की लड़की हूँ। इफ़ आई कैन लीव एक्टिंग, मैं घर पे आराम से रह सकती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा होपफुली। बिकॉज देखिए आप एमन माशाल्लाह से शादी कर चुकी है, मुझे लगता था कि उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा शादी के बाद घर पे रहना, बिकॉज इतने सालों से काम करें। बट नाउ शी इज़ सो हैप्पी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने घर पे खुश है। कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता, मुझे नहीं फील होता कि मुझे काम करने की अब ज़रूरत है। कहती है मैं बस रेस्ट कर रही हूँ और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, करो। तो आप कैसा घर बनाओगे जब अपना, कैसा होगा घर, कभी सोचती हो कि वैसे एमन और मैंने मिलके अभी रिसेंट ही घर लिया है, बनाया, उसको खुद डेकोरेट किया सारा तो कुछ। अपना भी तो होगा ना, वो तो अम्मी और अब्बू के लिए वो बनाया मामा ना। बाबा के लिए बनाया। हाँ। अपने लिए मैं एक है माइंड में ना, छोटा सा प्यारा सा घर हो, मेरे मामा बाबा भी साथ ही हों, भाई साथ हों, ये भी घर हो, वो दूसरा भी एक अलग से घर हो, और लॉन हो, टेरेस हो अच्छा सा, ताकि आई कैन एंजॉय ऑल द वेदर्स विद माय फैमिली एंड ऑल। खाना बनाना अच्छा लगता है? खाना बनाना अच्छा लगता है, बना भी लेती हूँ, तो अच्छा आप दोनों बना कभी लेती मिलके हूँ। बनाते थे खाना? एमन इज़ गुड एट सर्विंग। अच्छा। एमन को ऊपर के सारे काम करने का बहुत शौक है। एमन को आप रूम सेट करने के लिए देते हैं, एमन टेबल लगा लेगी, एमन सर्व कर देगी, एमन खाना उठा लेगी, हाँ तो प्लेट्स कुकिंग में आप सर्व करते कर हैं? देगी। और आपको कुकिंग का शौक मुझे या है, बेकिंग का शौक? बेकिंग का भी है। आई एम मोर इनटू चाइनीज़ और ब्राउनी बना लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें। माई कज़न सारा, शी इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर टू मी। माई फादर कॉल्स हर हिज थर्ड डॉटर। अच्छा। वो कहते हैं मेरी तीसरी बेटी है, और मेरी खाला की बेटी है सारा। बस उसके वो आ जाती है घर पे, तो उससे बहुत ज़्यादा शौक है खाने वाने पकाने का, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने का। तो हम दोनों मिलके ही लगे होते हैं किचन में, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। और व्हेन एवर एमन कम्स ओवर। तो खाना जला कभी? नहीं, डिजास्टर हुआ? नहीं, मम्मा बड़ी अच्छी हैं। वैसे मम्मा ने कभी बोला नहीं खाना बनाने का। मैं वैसे खाना नहीं पकाती, बट कभी अगर मेरा कभी कोई mood हो- डिजास्टर नहीं हुआ कि नहीं, कोई कभी भी बहुत नहीं। ही एलाबरेट चीज बना रहे थे और वो दूध गिर जाता है बॉयल होते हुए, उस पर डांट पड़ती है, बट बाकी तो कुछ नहीं होता। अच्छा। बाकी होता है किचन फैला दिया, बर्तन गंदे कर दिए, इस तरह की बड़ी डांटें पड़ती हैं नॉर्मल। तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज था लाइफ में। बट आई न्यू कि अगर मैंने इस चीज़ को अभी अंडरस्टैंड नहीं किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।